हेलो दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर सुने। शादी के तीसरे दिन ही बहू के एग्ज़ाम थे। सुनीता की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे और उसे अगले दिन ही बीएड का पेपर देने जाना था और उसके पास पेपर की तैयारी के लिए अब एक ही दिन बचा था और उसे घर का सारा काम भी करना था। अब सुनीता बड़ी ही परेशान हो रही थी कि वो अपने पेपर की तैयारी कैसे करेंगी। वो तो अभी अपने ससुराल में नई नई आई थी और वो उदास होकर अपने किचन में काम करने लग जाती है। तभी सुनीता का पति अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल आपकी बहू का बीएड का पेपर है। और वो किचन में बहुत उदास होकर काम कर रही है। यह सुनते ही सुनीता की सास किचन में उसके पास जाती हैं और उसे बड़े ही प्यार से कहती हैं कि बहू, तू यह सब काम छोड़ और जाकर अपने पेपर की तैयारी कर। यह काम तो मैं और मेरी बेटी कर ही लेंगे। और हाँ, बीएड के पेपरों में तू अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना। तभी सुनीता खुश होकर अपनी सासू माँ के गले से लग जाती है और उनके पैर छूकर अपने कमरे में अपनी पढ़ाई करने चली जाती है। पढ़ाई करते करते न जाने कब रात हो गई और सुनीता कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। तभी सुनीता का पति अपने ऑफिस से आता है और वो उसे कुर्सी पर से अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लिटा देता है और सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगा देता है, क्योंकि सुनीता का बीएड का पेपर सुबह 9 बजे का था। तभी अचानक सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है और सुनीता जल्दी से उठ जाती है। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नहा लेती है। अब सुबह के 7 बज चुके थे और सुनीता का पति भी उठ गया था। उस वक्त सुनीता अपनी साड़ी बांध रही थी, मगर शायद वो अपनी साड़ी सही तरह से बांध नहीं पा रही थी, मगर जैसे तैसे उसने अपनी साड़ी बांध ही ली थी। अब अचानक उसकी सास दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आ जाती है और जैसे ही वो अंदर आती है तो सुनीता उनके पैर छूती है। पैर छूते ही जब सुनीता खड़ी होती है तो उसकी साड़ी थोड़ी बहुत खुल जाती है और सुनीता की सास सब कुछ समझ जाती है कि सुनीता बहू को साड़ी बांधनी नहीं आती। तभी सुनीता की सास जल्दी से अपनी बेटी को आवाज़ मार कर बुलाती है और उससे एक खुद का सूट मंगवाती है और अपनी बहू को कहती है कि बहू, तू फटाफट अपनी नंद का सूट पहन ले और जल्दी अपना पेपर देने चली जाओ। तभी सुनीता कहती है कि माँ जी, मैं सूट पहनूंगी तो बाहर सब लोग आपको ताने मारेंगे। तब सुनीता की सास कहती है कि बहू, तू मेरी बहू के साथ साथ बेटी भी है और इस घर में तेरा उतना अधिकार है जितना कि तेरा अधिकार अपने पियर में है। और रही बात बाहर के लोगों के तानों की, तो तू कल को बीएड के पेपर देकर कभी टीचर बन जाएगी तो उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। तभी सुनीता अपनी सास की इतनी अच्छी बातें सुनकर उनके गले से लिपट जाती है और कहती है कि माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं और आज से मैं आपको माँ जी नहीं बल्कि माँ कहूँगी। तभी सुनीता की सास को भी बहुत अच्छा लगता है और तभी सास बहू की बातें सुनकर सुनीता का पति अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब तुम्हें एक नई बेटी मिल गई है तो इसका मतलब यह नहीं तुम अपने बेटे को ही भूल जाओगी। तब उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुझे कहाँ भूली बेटा, तू ऐसा कर, आज ऑफिस की छुट्टी मार ले और सुनीता को अपनी गाड़ी पर साथ लेकर जा। वो बीएड के पेपर के लिए लेट हो रही है और तू इसके पेपर देने तक वहीं इंतज़ार करना और सुनीता को वापस घर साथ ही लेकर आना। तभी उसका बेटा भी अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू किसी की नज़र ना लग जाए। तभी सब हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, बहू एक बेटी की तरह ही होती है। उन्हें पूरा प्यार देना चाहिए और उनकी हर एक इच्छा पूरी करनी चाहिए ताकि वो भी आपके
सच्चे मन से सम्मान कर सकें। धन्यवाद।